नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश जो कभी सीमित हवाई कनेक्टिविटी वाला राज्य माना जाता था, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आसमान छू रहा है। अब विकास केवल सड़कों तक सीमित नहीं, बल्कि आसमान में भी यूपी अपनी उड़ान भर चुका है। अप्रैल से अगस्त 2025 के बीच राज्य के हवाई अड्डों पर यात्रियों की संख्या में 14.6% की वृद्धि दर्ज की गई है और अब देश के हर 30 में से एक हवाई यात्री उत्तर प्रदेश से उड़ान भर रहे हैं। ये केवल आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि उस दूरदर्शी सोच का परिणाम है जो योगी आदित्यनाथ ने अपने कनेक्टेड यूपी समृद्ध यूपी विजन के तहत प्रस्तुत की थी। 2016 से 17 में जहां यूपी के एयरपोर्ट से सिर्फ 60 लाख यात्री यात्रा करते थे, वहीं आज ये संख्या 142 लाख के पार पहुंच गई है। यानी महज 8 वर्षों में यात्री संख्या 2.5 गुना से अधिक हो गई है। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब न केवल सड़क पर बल्कि आसमान में भी विकास की उड़ान भर रहा है। राज्य की हवाई कनेक्टिविटी और यात्री संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे प्रदेश अब भारत की हवाई ग्रोथ स्टोरी में एक अहम किरदार बन गया है। अप्रैल से अगस्त 2025 की अवधि में उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डों पर यात्रियों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 14.6% बढ़कर 60.02 लाख हो गई है। वहीं इस अवधि में भारत के कुल हवाई यातायात में राज्य की हिस्सेदारी 3.52% तक पहुंच गई है, जो 2024 की तुलना में 34 बेसिस पॉइंट्स अधिक है। इससे साफ है कि अब देश के हर 30 में से एक हवाई यात्री उत्तर प्रदेश से यात्रा कर रहा है। राज्य में हवाई यात्रियों की बढ़ती संख्या केवल आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि उस दूरदर्शी सोच का परिणाम है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कनेक्टेड यूपी समृद्ध यूपी विजन के तहत पेश की थी। उनका लक्ष्य रहा है कि हर क्षेत्र, हर जिला आधुनिक परिवहन से जुड़े, ताकि पर्यटन, व्यापार और रोजगार में नई गति आए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुभारंभ के साथ इस रफ्तार में और भी वृद्धि होगी और सिर्फ यूपी ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्यों को भी कनेक्टिविटी के नए अवसर प्राप्त होंगे। साल 2016 से 17 में जहां उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डों से 59.97 लाख यात्री यात्रा करते थे, वहीं FY 2024 से 25 में ये संख्या बढ़कर 142.28 लाख तक पहुंच गई। इनमें 129.29 लाख घरेलू और 12.99 लाख अंतर्राष्ट्रीय यात्री शामिल रहे। इस दौरान राज्य का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 10.1% रहा, जो एविएशन सेक्टर में तेजी से बढ़ती मांग को दर्शाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान FY 2020 से 21 में यात्री संख्या 48.35 लाख तक गिर गई थी, लेकिन यूपी ने सबसे तेज रिकवरी दिखाई। महज 2 वर्षों में यात्रियों की संख्या दोगुनी होगी, जो राज्य की मजबूती, हवाई नीति और बेहतर प्रबंधन का प्रमाण है। 2023 से 24 की तुलना में 2024 से 25 में हवाई यात्रियों की संख्या 25.9% का ग्रोथ दर्ज किया गया है, जबकि 2023 से 24 और 24 से 25 में अप्रैल अगस्त माह के बीच कंपैरिजन करें तो ये ग्रोथ 14.6% रही। इस दौरान डोमेस्टिक एयर पैसेंजर्स में 15.7% और इंटरनेशनल पैसेंजर्स की संख्या में 4.3% ग्रोथ दर्ज की गई है। राज्य के कई शहरों ने इस ग्रोथ में अहम योगदान किया। 2023 से 24 में और 2024 से 25 के बीच वाराणसी में 34.4%, प्रयागराज में 76.4%, गोरखपुर में 27.6% और कानपुर में 13.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह दर्शाता है कि धार्मिक, पर्यटन और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी ने यात्री संख्या को तेजी से बढ़ाया है। खास तौर पर अयोध्या एयरपोर्ट, जिसे मुख्यमंत्री ने महर्षि वाल्मीकि के नाम पर समर्पित किया था, अब उत्तर भारत के सबसे तेजी से बढ़ते टर्मिनल में शामिल है। 2023 से 24 में जहां 2 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स ने यहां से हवाई उड़ान भरी थी, वहीं 2024 से 25 में यह आंकड़ा बढ़कर 11 लाख से अधिक पहुंच गया। वहीं प्रयागराज और वाराणसी से भी धार्मिक और व्यावसायिक उड़ानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रयागराज में 2023 से 24 में 6 लाख से अधिक एयर पैसेंजर्स ने यात्रा की, तो वहीं 2024 से 25 में ये संख्या 10.6
2.77 लाख से अधिक पहुंच गई। इसी तरह वाराणसी में भी 2023 से 24 में करीब 30 लाख एयर पैसेंजर्स यात्रा कर रहे थे, तो वहीं 2024 से 25 में ये संख्या 40 लाख का आंकड़ा पार कर गई। गोरखपुर में 2023 से 24 में 6.8 लाख की तुलना में 2024 से 25 में 8.67 लाख से अधिक हवाई यात्रियों ने सफर किया। लखनऊ में भी अपनी रफ्तार में इजाफा किया है, जहां 2023 से 24 की तुलना में 2024 से 25 में 4.1% की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश अब व्यापार और निर्यात के लिए भी एयर कनेक्टिविटी का बड़ा केंद्र बन रहा है। FY 2016 से 17 से FY 2024 से 25 तक राज्य के एयर कार्गो में 19.1% का CAGR दर्ज किया गया है। ये 5.89 हजार मीट्रिक टन से बढ़कर 28.36 हजार मीट्रिक टन तक पहुंच गया है, जो कि अब तक का सर्वाधिक है। FY 2024 से 25 में लखनऊ एयरपोर्ट ने 22,099 मीट्रिक टन कार्गो हैंडल किया, जबकि वाराणसी में 27.7% और प्रयागराज में 50% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। 2023 से 2024 से 25 के बीच टोटल ग्रोथ 9.4% रही और इस दौरान एयर कार्गो 25,915 मीट्रिक टन से 28,356 मीट्रिक टन पहुंच गया है। अप्रैल से अगस्त 2025 में कानपुर 165% और आगरा 247% में रिकॉर्ड ग्रोथ दर्ज हुई, जो बताता है कि राज्य के इंडस्ट्रियल क्लस्टर अब अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन से जुड़ रहे हैं। अप्रैल से अगस्त 2025 में राज्य का भारत के कुल एयर कार्गो में हिस्सा 0.79% हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1 बेसिस पॉइंट अधिक है। उत्तर प्रदेश सिविल एविएशन के डायरेक्टर ईशान प्रताप सिंह ने बताया है कि हवाई कनेक्टिविटी सिर्फ परिवहन का माध्यम नहीं है, बल्कि रोजगार, पर्यटन और निवेश की नई शक्ति है। जब हर जिले से उड़ान संभव होगी तो हर नागरिक का जीवन स्तर ऊंचा होगा। इसी सोच के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन और नेतृत्व में अयोध्या, कुशीनगर और जेवर जैसे नए हवाई अड्डों का तेजी से विकास किया गया है। जेवर एयरपोर्ट के शुरू होते ही उत्तर प्रदेश उत्तरी भारत का सबसे बड़ा एविएशन हब बनने की ओर अग्रसर होगा। इसी क्रम में प्रदेश सरकार कई नए एयर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही है। मंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व विकास की उड़ान भरी है। ये उड़ान केवल सड़कों और एक्सप्रेसवे तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब राज्य की पहचान आसमान में भी विकास की रफ्तार के रूप में हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच और उनके कनेक्टेड यूपी, समृद्ध यूपी विजन के कारण उत्तर प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी आज राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुकी है। पहले जो राज्य केवल कुछ गिने चुने एयरपोर्ट तक सीमित था, आज वो देश के एविएशन नक्शे पर सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में शामिल हो चुका है। अप्रैल से अगस्त 2025 के बीच यूपी के हवाई अड्डों पर यात्रियों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 14.6% बढ़कर 60.02 लाख तक पहुंच गई है। इससे ये साफ होता है कि अब देश के हर 30 में से एक हवाई यात्री उत्तर प्रदेश से यात्रा कर रहे हैं। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि यूपी ने अब न केवल स्थलीय परिवहन बल्कि हवाई नेटवर्क में भी एक सशक्त पहचान बना ली है। जेवर एयरपोर्ट यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस पूरी उड़ान का अगला बड़ा पड़ाव है। इसके शुरू होते ही उत्तर प्रदेश न केवल उत्तर भारत बल्कि पूरे देश का एविएशन हब बनने की दिशा में अग्रसर होगा। इससे दिल्ली NCR के बोझ को भी कम किया जा सकेगा और हजारों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि जब हर जिला हवाई मार्ग से जुड़ जाएगा, तब पर्यटन, निवेश और व्यापार का नया युग शुरू होगा और यही सोच कनेक्टेड यूपी, समृद्ध यूपी के मूल में है। यदि हम बात करें 2017 से पहले की स्थिति पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। अखिलेश यादव के शासनकाल में राज्य की हवाई कनेक्टिविटी बेहद सीमित थी। उस समय प्रदेश के पास केवल लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और आगरा जैसे कुछ ही सक्रिय हवाई अड्डे थे। किसी भी प्रकार की नई हवाई नीति या क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना पर राज्य सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई। अयोध्या, कुशीनगर, जेवर जैसे बड़े प्रोजेक्ट केवल कागजों तक सीमित रहे। न एयर कार्गो नेटवर्क पर कोई पहल हुई, ना ही छोटे शहरों को जोड़ने के लिए कोई ठोस प्रयास हुए। नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश अपनी जनसंख्या और आर्थिक क्षमता के बावजूद
भारत के एविएशन सेक्टर में पिछड़ा हुआ राज्य बना रहा। इस अवधि में ना तो पर्यटकों की हवाई पहुंच बढ़ी और ना ही औद्योगिक क्षेत्रों को हवाई सुविधा से जोड़ने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया गया। साफ है कि उत्तर प्रदेश आज एक नई उड़ान भर रहा है, ऐसी उड़ान जो विकास, विश्वास और अवसरों की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व क्षमता और उनकी कनेक्टेड यूपी, समृद्ध यूपी सोच ने उस सपने को साकार कर दिया है जिसकी कल्पना पहले केवल घोषणाओं तक सीमित थी। अब वही उत्तर प्रदेश जो कभी हवाई नक्शे पर पिछड़ा माना जाता था, भारत की एविएशन ग्रोथ स्टोरी का केंद्र बन चुका है। अयोध्या से लेकर जेवर तक, प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक, हर शहर अब आसमान से जुड़ चुका है और हर उड़ान अपने साथ रोजगार, निवेश और पर्यटन के नए अवसर लेकर आ रही है। ये बदलाव केवल आंकड़ों का नहीं बल्कि आत्मविश्वास का है। ये बदलाव है जिसने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है, उड़ता हुआ प्रदेश, प्रगतिशील प्रदेश। आज ये कहना गलत नहीं होगा कि जहां कभी आसमान दूर लगता था, वहीं अब उत्तर प्रदेश ने अपने पंख फैलाकर उस आसमान को जीत लिया है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।